मान लो कि आपने 1905 का बंगाल पार्टीशन पढ़ लिया है, लेकिन इस बंगाल पार्टीशन में आपने शायद कुछ बेसिक एलिमेंट्स का ध्यान दिया होगा कि हाँ भाई, उस टाइम पर कौन लोग थे, एक्सट्रीमिस्ट थे, मॉडरेट्स थे, उस टाइम पर जो हमारे गवर्नर जनरल थे वो कौन थे। कबीरदास जी कह गए हैं कि करत करत अभ्यास के जड़मत होई सुजान। जड़मत होत सुजान में ये मत समझिएगा कि मैं आपको जड़ बुद्धि समझ रहा हूँ, है ना। ये पिछला 2023 का जो एग्जाम गया है ना, ये सारा खेल सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव माइंडसेट का था। ऐसे पता नहीं कितने लोग थे जो कि बहुत ज्यादा वेल प्रिपेयर्ड थे 2023 के एग्जाम में, लेकिन इनका पॉजिटिव मोटिवेशन जो है ना, ये गिर गया। हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू पीडब्ल्यू ओनली आईएएस। दोस्तों, आपके मन में ना ऐसे पता नहीं कितने अनगिनत सवाल घूमते होंगे जैसे जैसे प्रीलिम्स पास आएगा, और ये सवालों की तादाद दिन पर दिन बढ़ती जाएंगी। लेकिन आई होप कि आपके इन सभी सवालों का मैं एक लाइन में आंसर दे पाऊं। वो आंसर क्या होगा वो आज समझेंगे। उससे पहले एक छोटा सा मैं आपको बस एक इंफॉर्मेशन देना चाहता हूं कि आप सभी लोगों के लिए ऑल इंडिया ओपन प्रीलिम्स मॉक टेस्ट स्टार्ट है 5 मई को। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, और इसके लिए 2 टाइमिंग्स है। जो आपका जीएस पेपर होगा, ये जीएस का पेपर ये स्टार्ट होगा 9:30 AM से लेकर 11:30 AM तक, और जो आपका सीसैट वाला है, सीसैट की टाइमिंग होगी आपकी 2:30 से लेकर शाम में 4:30 बजे तक। तो आई होप आप इन सभी सेंटर्स पर कहीं पर भी आप जाके दे सकते हैं। पटेल नगर, मुखर्जी नगर, प्रयागराज, पुणे, भोपाल, लखनऊ, पटना, जयपुर, इंदौर, बैंगलोर। अगर आप इन रीजन्स में नहीं हैं तो भी निराश मत होइएगा। यहाँ पर नीचे डिस्क्रिप्शन में ना एक लिंक दिया हुआ है, उस लिंक पे क्लिक कीजिएगा और अपने आप को रजिस्टर कर लीजिएगा इन सारे सेंटर्स के लिए भी। और अगर ऑनलाइन में इसको देना चाहते हैं तो भी आप एक बार उसको दे दीजिएगा। लेकिन मैं पर्सनली रिकमेंड करूंगा कि आप इन ऑफलाइन सेंटर्स पे अगर आपके लिए एक्सेसिबल है तो आप जरूर से आगे दें, क्योंकि जब आप देखते हैं ना कि आपके साथ 400 लोग और इस पेपर को दे रहे हैं, तो जो प्रेशर फील होता है, जो तो टाइम टिक टिक करके तेजी से भागता है ना, वो एक्सपीरियंस करना बहुत जरूरी होता है एक बार। और इसीलिए एक दिन में अगर आप ये दोनों पेपर देते हैं तो सीसेट के टाइम पर आपका दिमाग कितना तेजी से चलता होगा, क्या नहीं चलता होगा, वो सारी चीजें भी आप लोग बहुत क्लियरली समझ पाओगे। हमने पूरी कोशिश की है कि जितने भी क्वेश्चंस हो वो आपके यूपीएससी के बेसिक थीम्स पर हो। यूपीएससी जिस माइंडसेट के साथ क्वेश्चंस बनाती है उसी माइंडसेट के साथ क्वेश्चंस बनाए जाए। तो आप इसको जरूर से एक बार अचीव करना, यहां पर आना, टेस्ट देना और खुद समझना कि लर्निंग्स क्या है। फिलहाल हम बात कर रहे थे कुछ बड़े बड़े प्रॉब्लम्स की, है ना। और यहां पर एक लाइन में उसका सोल्यूशन लिखा हुआ है। वो लाइन है जो कि मैं आपको सोल्यूशन के तौर पर दिखाना चाह रहा था। कबीरदास जी कह गए हैं कि करत करत अभ्यास के जड़मत होई सुजान। जड़मत होत सुजान में ये मत समझिएगा कि मैं आपको जड़ बुद्धि समझ रहा हूं, है ना। मैं बस आपको ये समझा रहा हूं कि जब एक जड़ बुद्धि इंसान भी अभ्यास करते करते कुछ बढ़िया अचीव कर सकता है, सुजान बन सकता है, एक अच्छा इंसान बन सकता है, तो आपके लिए प्रैक्टिस सब कुछ होना चाहिए। अगर आप प्रैक्टिस नहीं करते ना तो आप बहुत सारी चीजों को लूज करते हैं। आपको लगता है शायद कि ये टॉपिक हमने पढ़ लिया है, लेकिन मैं आपको और भी चीजें बताता हूं यहां पर। जैसे कि एक पॉइंट हो गया, ये तो आपको डेफिनेटली प्रैक्टिस तो खूब सारी करनी चाहिए, लेकिन अगर मान लो आप प्रैक्टिस करते हैं तो उससे और आपको क्या फायदा मिलता है भाई। रेगुलर बेसिस पर टेस्ट देने से फायदा क्या मिलता है आपको। रेगुलर बेसिस पर टेस्ट देने से सबसे पहला आपका एक एक नया पेंडोरा बॉक्स खुलता है। ये पेंडोरा बॉक्स किस चीज का होता है? ये होता है पेंडोरा बॉक्स ऑफ लर्निंग। ये बेसिकली इस तरफ इशारा करता है कि आपने मान लो कोई भी टॉपिक पढ़ लिया हो। मान लो कि आपने 1905 का बंगाल पार्टीशन पढ़ लिया है, लेकिन इस बंगाल पार्टीशन में आपने शायद कुछ बेसिक एलिमेंट्स का ध्यान दिया होगा कि हाँ भाई, उस टाइम पर कौन लोग थे, एक्सट्रीमिस्ट थे, मॉडरेट्स थे, उस टाइम पर जो हमारे गवर्नर जनरल थे वो कौन थे। ऐसे बेसिक बेसिक से इंफॉर्मेशन आप लोगों ने अपने इकट्ठा कर ली है। लेकिन जब आप एक क्वेश्चन को देखते हो, आपको रियलाइज होता है कि यार इस एंगल से तो मैंने कभी भी इस बंगाल पार्टीशन को नहीं समझा था, इसके पीछे ये भी लॉजिक हो सकता है क्या, इस बेसिस पर तो मैंने नहीं सोचा था। तो ये एक नया लर्निंग क्रिएट करता है आपके लिए। ये बहुत जरूरी है। आप लोग की जो टेक्स्ट बुक्स है ना, वो तो देखो सब लोग स्पेक्ट्रम तो सब लोग पढ़ के जाते हैं, बहुत सारे लोग और भी किताबें पढ़ के जाते हैं, लेकिन जो चीज आप प्रैक्टिस करने से सीखते हो वो चीज आपको हमेशा काम आती है। और इसीलिए आपको मल्टीपल टाइम्स ऐसे टेस्ट की प्रैक्टिस करनी चाहिए। आपको टेस्ट पेपर्स लगाने चाहिए, जितना टेस्ट पेपर मिल सकता है सब्जेक्ट वाइज लगाना हो, जहां जहां से भी मिल सकता है सबको उठाओ और इस चीज को प्रैक्टिस जरूर से करो। सिमिलरली आपको और क्या फायदा मिल सकता है
एक आप देखो, जब भी कोई टेस्ट लगाते हो ना, तो आप क्या करते हो, आप करते हो अपना एक बहुत ही प्यारा स्वोट एनालिसिस। ये क्या होता है, आप सभी लोग जानते होंगे इसके बारे में। आप लोग ना अपने अपने स्ट्रेंथ की बात करते हो कि मेरा ये टॉपिक में या फिर ये चैप्टर में ये मेरा स्ट्रेंथ है। ये वाला टॉपिक तो मेरा बिल्कुल ही तैयार नहीं है, जितनी बार मैं क्वेश्चन लगाता हूं या लगाती हूं ये गलत हो जाता है। इसके बाद मुझे कुछ एक चैप्टर ऐसा दिखता है कि जिसके क्वेश्चन जब भी मेरे सामने आता है, हम पढ़े हैं या नहीं पढ़े उससे नहीं मतलब है, लेकिन वो लग जाता है, ये मेरे लिए क्या है, अपॉर्चुनिटी है। और सिमिलरली कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं कि उसको लाख बार पढ़ भी लें तो भी उसके क्वेश्चंस मेरे हमेशा गलत होते हैं। तो इस थ्रेट को समझो और प्रायर बेसिस पर रिजॉल्व करो। ये स्वॉट एनालिसिस आपके हर पेपर के साथ अटैच होना चाहिए। अगर आप एक पेपर लगा के सिर्फ नई लर्निंग्स लेके निकल जा रहे हो तो आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। ये तो इसका एक छोटा सा पार्ट है प्रैक्टिस करने का। यार जब एक टेस्ट लगाने से आपको इतनी सारी चीजें मिल रही हैं तो आप आधा तिया क्यों काम कर रहे हो, आपको और चीजें निकालनी है ना, तो यहां पर आओ। स्वॉट एनालिसिस से आपको ये रियलाइज होता है, आप बेसिकली अपना सेल्फ इवैल्यूएशन करते हो कि आप एक्चुअल में अभी असलियत में कहां पर स्टैंड कर रहे हो। इस सेल्फ इवैल्यूएशन से अगर ये बहुत ज्यादा नेगेटिव मार्क्स की तरफ जा रहा है तो सबसे पहले तो आप उनको स्ट्रॉन्ग करने की बात करते हो, अपने वीकनेसेस अपने थ्रेट्स को पहचानते हो। अगर आपके कुछ टॉपिक्स अच्छे बिल्ड हैं या फिर ओवरऑल अच्छे मार्क्स आते हैं तो आपका एक बहुत ही बेहतरीन एनवायरनमेंट क्रिएट होता है, जिसको हम लोग नाम देते हैं पॉजिटिव मोटिवेशन। ये पॉजिटिव मोटिवेशन ना आपके एग्जाम के माइंडसेट को चेंज कर देगा। ये पिछला 2023 का जो एग्जाम गया है ना, ये सारा खेल सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव माइंडसेट का था। ऐसे पता नहीं कितने लोग थे जो कि बहुत ज्यादा वेल प्रिपेयर्ड थे 2023 के एग्जाम में, लेकिन इनका पॉजिटिव मोटिवेशन जो है ना ये गिर गया। एग्जाम का पेपर देखते ही उन्होंने कहा अरे यार ये पता नहीं कैसे ऑप्शंस दे दिए हैं, इसमें से तो एलिमिनेशन टेक्निक ही निकाल दिया है, इस बार तो नहीं होना है मेरा। जिसने वहां पर ठान लिया कि पेपर तो कैसा भी हो यार, थीम तो वही दिख रही है मुझे, पॉजिटिव माइंडसेट रहा। वो पॉजिटिव माइंडसेट जब आएगा, जब इतने सारे टेस्ट पेपर आप सॉल्व करके चलोगे, खूब सारा पेपर सॉल्व करके चलोगे, तो फिर ये पॉजिटिव मोटिवेशन हमेशा आपके एग्जामिनेशन हॉल तक भी कैरी रहेगा। ये भी आपको बहुत बड़ा फायदा मिलता है टेस्ट के, अगर मल्टीपल टाइम्स टेस्ट को हम लोग लगाते हैं या फिर मल्टीपल टेस्ट लगाते हैं। इसके अलावा ये जो आपका पॉजिटिव मोटिवेशन है, जैसे मैं बता रहा था कि सारा का सारा गेम किसका होता है, कॉन्फिडेंस का होता है। और जब आप ट्रू कॉन्फिडेंस के साथ एग्जामिनेशन हॉल में बैठते हो तो आप डेफिनेटली 5-10 नंबर एक्स्ट्रा लेके आते हो। ये बिल्कुल फैक्ट है, और सभी अपने जितने भी सीनियर लोग होंगे ना उनसे पूछ लेना, जैसे ही उनका कॉन्फिडेंस गड़बड़ाया उनके क्वेश्चंस कम। जब उनका कॉन्फिडेंस अच्छा था, उन्होंने अच्छे से पेपर अटेम्प्ट किया, उनके ज्यादा नंबर आए। और इसका अगर आप लोग खुद अगर भरोसा नहीं है ना तो टेस्ट पेपर्स लगा के देख लो, आपको भी यकीन हो जाएगा। जिसमें कॉन्फिडेंस के साथ आप पेपर लगाते हो वो पेपर में ज्यादा नंबर आते हैं। सिमिलरली आप ये बोल सकते हो कि आप एक चीज यहां पर और सीखते हो, जिसको कि आप बोल सकते हो ब्रेन ट्रेन। ब्रेन ट्रेन एज एग्जामिनर, मतलब कि आप हर बार अपने आप को एग्जामिनर के शूज में रख के देखते हो कि भाई तुम बताओ क्या दिमाग लगा के तुमने ये क्वेश्चन बनाया होगा, कैसे तुमने अपने वेरियस ऑप्शंस रखे होंगे, इन ऑप्शंस में से कौन सा एक ऑप्शन है जो कि सही होगा, बाकी के 3 जो होंगे वो गलत होंगे। ये 3 गलत हो रहे हैं तो क्यों हो रहे हैं, ये एक सही हो रहा है तो क्यों सही हो रहा है, इसके पीछे तुम्हारा क्या लॉजिक है। इसको समझने के लिए भी कई सारा पेपर लगाना पड़ता है। वैसे तो ये समझने के लिए आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाना पड़ेगा, लेकिन इसका कहीं ना कहीं इंप्लीमेंटेशन भी तो देखोगे ना। ये इंप्लीमेंटेशन कहां पे कर सकते हो, आप अपने टेस्ट पेपर्स में कर सकते हो। और यकीन मानो कि ये टेस्ट पेपर जिन्होंने खूब सारा लगाया है ना उसको 100% बेनिफिट मिलता है। एक बिल्कुल नया पर्सन है जिसने कुछ भी सीखा नहीं है, बस उसने आज तक क्या किया है, स्विमिंग करके नहीं देखा है, बस वीडियोस देखे हैं कि स्विमिंग करते कैसे हैं। बिस्तर पर बैठ के लेट के वो फिर स्विमिंग की सारी क्लासेस ले लेता है, लेकिन वो कभी प्रैक्टिस नहीं करता। आपको भी पता है कि वो जिस दिन पानी में कूदेगा ना और गलती से गहरा पानी हो गया तो डूबना तय है। क्यों? क्योंकि एक्चुअल प्रैक्टिस ही नहीं हुई है। तो सिमिलर ग्राउंड्स पर आप एक्चुअल प्रैक्टिस करो, अपने प्रीलिम्स जैसे टेस्ट पेपर्स को जितना ज्यादा लगा सकते हो उतना ज्यादा लगा के देखो, खूब सारा प्रैक्टिस करो। ये 50 दिन आपके सिर्फ और सिर्फ रिवीजन के लिए बना है, टेस्ट पेपर्स के लिए बना है। जितना ज्यादा टेस्ट लगाओगे, जितना ज्यादा आप रिवीजन करोगे, उतना इंश्योर कर पाओगे अपने सिलेक्शन को।
तो इन्हीं सब चीजों के लिए ओनली आईएएस का ये जो इनिशिएटिव है ना, इसके बारे में मैं बस आपको एक बार फिर से याद दिला देता हूं कि अगर आपको ऐसे ही अभ्यास का एक रियल इन्वायरमेंट चाहिए तो वो आपको ऑल इंडिया ओपन प्रीलिम्स मॉक टेस्ट फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहा है। आप इन सेंटर्स पर आइए, प्रॉपर ओएमआर शीट में गोला भर के देखिए कितने क्वेश्चन सही होते हैं, गलत होते हैं, ऑल इंडिया रैंक लेके आइए और देखिए कि आप किस जगह पर स्टैंड कर रहे हैं, और वहां पर अपना स्वॉट एनालिसिस करिएगा, पेपर एनालिसिस करिएगा, सब कुछ करके देखिएगा कि कहां पर मिस्टेक कर रहे हैं और कौन सा पोर्शन आपका स्ट्रेंथ बन सकता है, उस पर और अच्छे से फोकस करेंगे। तो आज के डिस्कशन में इतना ही था। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग इट वेरी पेशेंटली फ्रेंड्स। हैव अ नाइस डे।